इस मर्डर मिस्ट्री को पूरी तरह तो नहीं लेकिन आंशिक तौर पर आप दृश्यम फिल्म के रीमेक से तुलना कर सकते हैं। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें कातिलों का शिकार बने शख्स को पूरे 6 महीने के बाद एक घर के नीचे बने कब्र से आजादी मिली। हमारा दावा है कि कत्ल की यह कहानी आपको चौंकाएगी जरूर। बॉलीवुड ने क्राइम थ्रिलर मूवीज तो बहुत दिए हैं, लेकिन फिल्म दृश्यम की तर्ज पर इस देश में कत्ल की जितनी वारदातें हुई उतनी शायद किसी और फिल्म की नकल करके नहीं। अब छत्तीसगढ़ के महासमुंद के इस केस को लीजिए, जिसमें कत्ल की वारदात के बाद लाश छिपाने के लिए दृश्यम स्टाइल मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई। फर्क बस इतना रहा कि दृश्यम में जहां आखिर तक पुलिस लाश बरामद नहीं की, उसने बताया कि वो देविका से प्यार करता था और उसका पति यूपेश इसका विरोध करता था। पुलिस को पता चली कहानी के मुताबिक 8 दिसंबर को पति पत्नी के बीच मारपीट हुई और इसमें यूपेश बेहोश हो गया। इसके बाद प्रेमी मुकुंद ने देविका के साथ मिलकर पहले यूपेश की मुंह में कपड़ा लपेटकर उसकी हत्या कर दी और फिर मुकुंद ने उसकी लाश को एक ठेले पर लादकर उसी बिल्डिंग में मौजूद अपने किराए के मकान के नीचे दफना और ऊपर फर्श तक बना डाला। लेकिन जब मुकुंद और देविका ने जुर्म कबूल कर लिया तो उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 6 महीने बाद जाकर वो लाश भी बरामद कर ली। देविका चंद्राकर बड़े सातिराना अंदाज में 14 दिसंबर को महासमुंद कोतवाली में उसने अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद कभी वो थाने अपनी पति की पूछताछ के लिए नहीं गई। पुलिस को वहीं से शक हो गया और पुलिस ने देविका का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उस कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर पर अधिक बार और लंबे समय तक बात होने की जानकारी मिली। जब उस नंबर को खंगाला गया तो नंबर आरोपी मुकुंद त्रिपाठी का था। मुकुंद त्रिपाठी को पुलिस ने पूछताछ किया और 27 मई 2024 को जो कहानी मुकुंद त्रिपाठी ने बताया उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। उसके बाद तुरंत पुलिस की एक टीम ने इस बिल्डिंग में पहुंचकर उस कमरे को खुदाई करवाया और उसके बाद वो वहां से मृतक उपेश चंद्राकर का शव निकला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले में मृतक की पत्नी देविका चंद्राकर, उसके प्रेमी मुकुंद त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मृतक के सास और देविका चंद्राकर की मां को पुलिस हिरासत में लेकर साक्ष्य छुपाने के मामले में पूछताछ कर रही है। अरविंद यादव, महासमुंद, आज तक।